नमस्कार दोस्तों, हमारे वास्तु टिप्स एमबी चैनल पे आप धनतेरस के 10 अचूक उपाय कर लें, चमत्कारिक रूप से बन जाएंगे अमीर आप। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस के दिन ऐसा कौन से उपाय करें कि संकट भी मिटे और माला माल भी हो जाए। पहला था खरीदे धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने से और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति का तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे आप सब लोग के बीच वितरित किया जाता है। दूसरा, झाड़ू खरीदे। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तीसरा है पीली कौड़ियाँ। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीद कर उसकी पूजा करते हैं तो उसे तिजोरी में रखते हैं। तो कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक पीली कौड़ियाँ रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ। इस दिन को कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दान करें। धनतेरस के दिन आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके घर दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा, कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलता बढ़ेगी। नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूरे उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होता है। चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाती है। लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन की नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान में जोड़ा लौंग चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के प्रकट होने के ठीक 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी।
धनतेरस की मंगल कामनाओं के साथ आपका ध्यान जागरूकता की तरफ से केंद्रित करना चाहूँगी। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद की रचना की थी। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए उनके हाथ में कलश है जो अमृत कलश होता है। अर्थात धनतेरस का मतलब आपके स्वास्थ्य से है, न कि धन से। आज के दिन आपके घर में आयुर्वेद केंद्र यानी रसोई के न रूप प्रदान करें, नए बर्तन लाएं व अच्छा भोजन बनाएं व खिलाएं। आप सभी पर भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद बना रहे। इस दिन वही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प ले कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा किसी सफाई कर्मी को अच्छी झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। धनतेरस पर यदि आप सोने चांदी की चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल की वस्तुएं खरीदें, ये शुभ मानी जाती हैं। आप धनिया खरीद सकते हैं। कुछ धनिया आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर कुछ दाने आप गमले में बो दें। ये पौधे सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं। झाड़ू खरीदें, ये माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। चावल खरीद कर लाने से धन वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आप जौ खरीद सकते हैं। जौ को सोने का सामान माना जाता है। धनतेरस या दीपावली पर करें छोटा सा उपाय। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ियाँ भी समुद्र से निकलती हैं। दिखने में यह बहुत साधारण होती हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए इसमें धन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्राकृतिक गुण होता है। धनतेरस या दीपावली के दिन इसे धन का स्थान पर रखना शुभ होता है। कमलगट्टा का माला। कमलगट्टा कमल से निकलने वाला एक प्रकार का बीज है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं, इसलिए इस बीज को बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। धनतेरस या दीपावली के दिन इस घर के पूजन स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन संध्या के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धन्वंतरी जी की स्थापना कर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही प्रथम पूज्य गणेश जी और माँ लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। इस दिन कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जबकि धन्वंतरी जी को पीली मिठाई और पीली वस्तुएं प्रिय है। सूर्य अस्त होने के बाद करीब 2 से 2.5 घंटों का समय प्रदोष काल माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा उसी समय में करनी चाहिए। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीप का उपयोग करना चाहिए। धन की कमी दूर करने के लिए धनतेरस की शाम को जब सूरज ढल जाए तो एक दीप जलाएं और उसमें करीब 13 कौड़ियाँ रखें। उस दीप से माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा करें। आधी रात के बाद यह 13 कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। यह उपाय आपके घर में धन की बरसात से लेकर आएगा। धनतेरस या दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाने से बेहद शुभ संयोग माना जाता है। पद चिन्ह लगाते समय ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के पैर की दिशा घर के भीतर प्रवेश करते हुए हो। इससे घर के भीतर धन धान माँ लक्ष्मी के आगमन होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का बर्तन जरूर, पीली कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। को भूल कर भर बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह में छिपा कर रख दे जहाँ लोगों की नज़र ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। धनतेरस पर फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। पूजा में किसी भी सामग्री की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है।
समय समाप्त होने के बाद भी खरीदारी करना शुभ रहता है। लेकिन धनतेरस के दिन कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है। पैसे उधार ना दें और ना ही उधार लें। अनावश्यक खर्चों से बचें और ज़रूरी सामान खरीदने का प्राथमिकता दें। धनतेरस के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धनतेरस पे करें घर की साफ सफाई संबंधित खबरें, घर सजाएं, चांदी का सामान लाएं, कमल पुष्प अर्पित करें। धनतेरस पर मांसाहार का सेवन न करें। धनतेरस के दिन इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला न रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू हमेशा ढक कर रखना चाहिए।